आपके लिए अगर फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अस्पाक पर प्रेजेंट हूँ। साथियों, हमने अपने पिछली क्लासों में अलजेब्रा के 3 बेसिक फार्मूलों के बेस पे क्वेश्चन किया, 4 फार्मूलों के बेस पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन 4 फार्मूलों के बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया था। आज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए, फार्मूला जो है आपका आज का a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब अगर कुछ इस तरह इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इस तरीके से इसको ले लेते हैं फार्मूले को, a क्यूब प्लस b क्यूब इजिकल टू, तो हमारा a प्लस b का होल क्यूब है। अगर इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनाता है, यदि a प्लस b इजिकल टू p हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा। अब देखिए, आपसे a क्यूब प्लस b क्यूब अगर यहाँ यही पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा। आपने a प्लस b को क्या मान रखा है, b मान रखा है, b क्यूब, यहाँ पे माइनस में माइनस 3ab, और a प्लस b जो है आपका आपने फिर भी मान रखा है तो इसकी वैल्यू को आपने रख दिया। तो आपका यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला क्रिएट हो गया कि p क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू p क्यूब माइनस 3ab इंटू p। अब देखिए ये फार्मूला हुआ आपका, अगर यहाँ पे इसको रख दिए, फिर a प्लस b का होल क्यूब, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस 3ab a प्लस b हो गया। अब यही क्वेश्चन यहाँ से आता है, यदि a प्लस b इक्वल टू p हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान क्या होगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस b दिख रहा है, a प्लस b को हमने p मान रखा था तो p क्यूब कर दिया माइनस 3ab, तो फिर a प्लस b की जगह हमने p रख दिया। अगर आप इसी को कुछ इस तरह से ले लें, x प्लस 1 बाई x का होल क्यूब दे दें। अब इसको ब्रेक करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब प्लस 3x, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 बाई x, फिर x प्लस 1 बाई x, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपने काट दिया, x से x को काट दिया, जब काट दिया अब आपसे अगर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 बाई x क्यूब इज इक्वल टू, अब जब इन सबको इस तरफ लेके आएंगे तभी तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं और इस तरफ जो बच गया है उसको इधर लेके आते हैं, x प्लस 1 बाई x का होल क्यूब, अब एक प्लस में है इधर आएगा तो माइनस 3, क्योंकि x से x क्या हुआ है, कट चुका है, तो बचा क्या है आपके पास, x प्लस 1 बाई x बचा है, x प्लस 1 बाई x बचा है। अब देखिए यहाँ पे अगर करते, यदि क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा, यहाँ से x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू p हो तो x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब क्या होगा। अब देखिए अगर x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब हमसे पूछता है, यानी यही पूछ रहा है, तो सारी चीजें हमारा वही चीज फार्मूला पे पुट करेंगे। अब देखिए इसको पूछ रहा है तो बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई x का होल क्यूब, और यहाँ पे x प्लस 1 बाई x को हमने क्या मान रखा है, p मान रखा है, तो क्या हो जाएगा p क्यूब। अब देखिए यहाँ से 3x से x तो कट चुका था,
फिर यहाँ पे -3, लेकिन x प्लस 1/x को हमने क्या मान रखा है p, तो p तो हर जगह x प्लस 1/x का मान रखा जाएगा, तो यहाँ पे भी रख दिए 3p। अब देखिए एक छोटा सा फार्मूला आपका यहाँ भी क्रिएट हो गया, यहाँ भी क्रिएट हो गया। तो क्वेश्चन जो बनेगा आपका इसके बेसिस पर भी बनेगा, इसके बेसिस पर भी बनेगा। तो क्वेश्चन अक्सर यहाँ पे इस टाइप का इसलिए पूछता है, जैसे बड़ी नंबर उठा लिया और वहां पे आपको कैलकुलेशन में काफी दिक्कतें होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसा दे देता है कि दूसरे से कट जाते हैं, तो आपका फार्मूला छोटा हो जाता है। वहां पर क्या करेगा, ए और बी की जो वैल्यू दिया रहेगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल दे दिया रहेगा। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा पूछ रहा है तो ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसे भी पूछेगा। तो आपको अवेयर रहना है, किसी भी तरह से पूछे आप घूमना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग घुमा लेना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन 1 बाय 1 करके थोड़ा पहले बेसिक सिंपल क्वेश्चन चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपका लेवल थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन का उठ रहा है तो सब फार्मूला के बेस पे ही, लेकिन चीजें अगर थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग नहीं रहेंगी तो कैसे उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे आज की क्लास में सीख जाएंगे। बस आप लोग बने रहिए, एंड तक वीडियो देखिए। देखिए अगर दे दिया रहे आपका क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या रख दिया p, ये वैल्यू आपकी p निकल गई। अब ये क्या है आपका, तो इसका मान दिया रहता था, इसका मान पूछता था तो क्या था p क्यूब माइनस 3p होता था। तो p क्यूब आपका क्या है 5 है, तो 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 कर दिए। अब 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 पंजे 125, क्या निकल कर आएगा 125 माइनस 15 के। अब जब 125 में से 15 को आप घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा 110। इट विल बी योर आंसर, यही आपका फाइनली उत्तर हो जाएगा। तो देखिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू √5 दे दिया। चलिए हो तो x प्लस 1/x क्या होगा। अब देखिए ये आपका a प्लस बी और a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में दिख रहा है कि नहीं, चूंकि x के रूप में है, लेकिन फार्मूला जो आपका है इसका क्यूब दिख रहा है, √x का क्यूब क्या है x√x है। जब आप इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे √x इंटू √x तो आपका निकल के आ जाएगा x√x। उसी तरीके से 1/√x का आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1/√x इंटू 1/√x तो आपका a निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये फार्मूले का रूप है, a क्यूब प्लस b क्यूब है तो a प्लस b है। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू आप 5 रखते हैं, p मानते हैं, और फिर इसकी वैल्यू को अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका वही p क्यूब माइनस 3p होगा। अब p क्या है आपके पास √5 है, तो √5 का होल क्यूब माइनस 3 √5। अब जब इसको ब्रेक करेंगे आप तो क्या आ जाएगा निकल के 5 माइनस 3 जब 5 में से आप 3 को निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 2 यही आपका आंसर हो जाएगा। किसकी वैल्यू है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 निकल के आ गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हम लोग आगे।
देखिए आज की क्लास में थोड़ा सा लंबा क्लास चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा अधिक है, हम प्रैक्टिस भी थोड़ा अधिक करना चाहेंगे, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी कुछ छोटे फार्मूले थे, वहां से आप आसानी से चीजों को कर लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घुमाएगा तो आप भी घूम जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे कम से कम थोड़ा हम लोग एक्सरसाइज अधिक करेंगे। बाकी इसके अलावा हम जैसे ही इसका अलजेब्रा का कंसेप्चुअल क्लास खत्म होगा, हम लोग अलजेब्रा के टॉप 100 क्वेश्चन को लाएंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी डाउटों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो लेकिन अब आज भी यहाँ थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, तो धैर्य बनाए रखिएगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए अब अगर आपका कुछ इस तरह से बना दे कि रूट x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 हो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए हमने क्या कहा कि चीजें हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं दी रहेंगी, कभी कभी उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ पे दिया क्या है, सिर्फ हमें x की वैल्यू दे रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1/x को कहीं न कहीं से निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। अब देखिए x और 1/x क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का मतलब कि अगर हम एक दूसरे में अगर इनटू कर देंगे तो हमें 1 निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अब देखिए x के माध्यम से हम 1/x को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक थोड़ा सा यहाँ से हम रफ कर लेते हैं, रफ फिगर। जैसे हमारा x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 दिया है, हमें निकालना क्या है, 1/x निकालना है, तो हमने इसको ऐसे कुछ रख दिया, √3 प्लस √2 रख दिया। अब हमने पढ़ा है कि हर का परिमेयीकरण करते हैं हम लोग, तो जब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो √3 माइनस √2 ऊपर नीचे हम लोग उसी चीज से गुणा करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो रहती है सेम रहती है, सिर्फ उसका स्वरूप बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे √3 माइनस 2 से जब इनटू किया तो a आपका क्या निकल के आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, a निकल के आएगा, इनटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 निकल के आपके हर में जो है 1 आ जाएगा, ऊपर जो बचेगा आपका √3 माइनस √2, एक इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है 1/x की। ठीक, तो अब जब x की वैल्यू √3 प्लस √2 है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 माइनस √2, और हमें यहां से क्या बनाना है, x प्लस 1/x को बनाना है। तो जब इसको हम बनाना चाहेंगे तो √3 प्लस √2 करेंगे, फिर प्लस क्या कर देंगे, x की जगह पे प्लस √3 माइनस √2 करेंगे। अब जैसे ही इतना x प्लस 1/x को हमने इस फॉर्म में लिखा, √2 से √2 कट गया क्योंकि प्लस माइनस में है, तो आपका बच क्या गया, √3 प्लस √3, तो आपके पास निकल के क्या आया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2√3, क्योंकि यहाँ पे √3 आपके पास 2 है तो 2√3 निकल के आ गया। अब देखिए ये कहीं ना कहीं a प्लस बी और a कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो अब देखिए चीजें हमारे लिए आसान हो गई। अब हम इसको थोड़ा हटा रहे हैं, तेरा वर्क था आपका, समझाने के लिए कहते थे, इतना समझना चाहिए आपको, बेसिक चीजें हैं। तो अब देखिए अब अगर इसको हम p मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, p³ माइनस 3p। अब देखिए p कितना है आपका, 2√3 है, तो 2√3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2√3, 3p की जगह पे 2√3 को रखेंगे आप। अब जब रख दीजिए, जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, जानते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 आप 2 की जगह ले लेंगे, और इसको जब इसका होल क्यूब करेंगे तो निकल के आएगा 3√3। अब फिर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6√3। अब देखिए जब इसका फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 24√3 माइनस 6√3। अब देखिए 24√3 में से जब 6√3 को जब घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, 18√3। ये क्या निकल के आ गया आपके पास, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू होगी। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा।
तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका बन गया 4b² प्लस 4b प्लस 1/b इज इक्वल टू 3 हो तो 8b³ प्लस 1/8b³ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 8b³ प्लस 1/8b³ दे रहा है, a³ प्लस b³ की जगह पे, तो हमको भी a प्लस b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरे को इस तरफ इसको भी करेंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2। अब देखिए चाहे 2 से डिवाइड करें चाहे 1/2 से इंटू कर दें, सेम चीजें हैं, तो हम ब्रैकेट से बाहर लिख रहे हैं तो इसको 1/2 के फॉर्म में लिखा है। अब ये मत कहना कि सर आपने कहा था कि 2 से डिवाइड करने के लिए 1/2 कैसे लिख दिया, सेम चीजें हैं। प्लस 1/b इक्वल टू 3, यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे 1/2। अब जब इसको आप इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 4b/2 हो गया प्लस 1/2b हो गया। अब देखिए जब इससे इसको काट देंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे आपके पास 2b बच गया, यहाँ पे पास आपके पास 3/2 बच गया, तो 2b प्लस 1/2b इज इक्वल टू 3/2 हो गया। अब देखिए अगर ये आपका a³ प्लस b³ के फॉर्म में है तो क्या a प्लस b दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर इसको हमने p मान लिया तो a आपका कितना हो जाएगा, p³ माइनस 3p। ठीक, अब देखिए p की वैल्यू क्या है आपके पास, p की वैल्यू जो है 3/2 के रूप में है, और 3/2 के रूप में है तो इसको लिख लीजिए 3/2। देखिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा, p³ की जगह हमने क्या लिया 3/2 का होल क्यूब माइनस 3, फिर यहाँ पे 3/2। अब देखिए जब इसको आपने ब्रेक किया तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27/8 हो गया, और यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 3 त्रिक का 9/2 आ गया। अब देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 27 माइनस फिर 2 4 जा 8, 4 का 9 में करेंगे 4 9 36, तो क्या निकल के आ गया आपके पास आंसर जो -9/8। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका दे दिया 1 प्लस 1/1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 हो तो √3 हो तो 1³ a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए यहाँ पे दे दिया आपका a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, a³ प्लस 1/a³ की मान पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, a प्लस b के रूप में a प्लस 1/a चाहिए, न कि हमें स्क्वायर में चाहिए। तो हमने क्या किया, सॉरी ये 3 था, तो अगर हम अब इसको क्या करेंगे कि अब इसको हम a प्लस b सिर्फ चाहिए ना, हमें स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, तो a प्लस 1/a हुआ, तो इसका स्क्वायर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, तो अब जाके हो जाएगा √3। a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3। a अब a प्लस b के रूप में आ गया, और एक पूछ क्या रहा है, a³ प्लस b³ के रूप में पूछ रहा है। तो अगर इसको आपने p मान लिया तो a आपका क्या हो जाएगा, p³ माइनस 3p। अब देखिए p³ तो p की जगह पे इसको रख दिए √3 का क्यूब माइनस 3 रूट p की जगह में क्या है, √3 है। अब देखिए जब इसको आप होल क्यूब करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 3√3 माइनस, इसका इसके साथ इंटू करेंगे 3√3, तो
तो अब क्या होगा, 3√3 से 3√3 को हटाएंगे तो 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी हटा रहे हैं तो अब देखिए एक अलग तरह का थोड़ा क्वेश्चन, m माइनस m प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 4 दे दिया हो, तो m-2 का होल क्यूब प्लस 1/m-2 का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ही जगह सिर्फ m दे रखा है, यहाँ पे m-2 दिया है, जबकि b अपनी जगह पर सही है, 1/m-2 है, यहाँ पे भी 1/m-2 का होल क्यूब है। हमें करना क्या है, ये अगर हमें कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है तो इसको भी हमें a प्लस b के फॉर्म में लाना होगा। उसके लिए हमें एक a में क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ बदलाव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, m-2 प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 4-2। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 घटाया तो यहाँ भी 2 घटाना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, सिर्फ उसका हुलिया बदल गया, स्वरूप चेंज हो गया, लेकिन उसका मान वही रह गया। तो अब हमारे पास निकल के क्या आ गया, m-2 प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 2 निकल के आ गया। अब देखिए, अब अगर आपका a क्यूब प्लस b क्यूब है तो a भी आपका a प्लस b है। अब इसको आप अगर p मानते हैं तो आपको इसको p क्यूब माइनस 3p मानना पड़ेगा। अब देखिए, अब p क्यूब की जगह पे आप क्या रखें, p की जगह पे आप 2 रख दिए तो 2 की क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसका करेंगे तो आपका हो जाएगा 8, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 6 8 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 2 आपके पास निकल के आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 2 हो, तो 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो अब देखिए x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। अगर आपके पास इतना दिया है तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम इसको a क्यूब प्लस b क्यूब मानते हैं तो इसको भी a प्लस b के फॉर्म में लाना पड़ेगा, जबकि अभी ये फॉर्म में है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों तरफ 2 से गुणा करते हैं, तो ये प्लस 1/2x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, चूंकि 2 से यहाँ भी गुणा करना है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अब देखिए फिर इसको आप खोलते हैं ब्रैकेट को, 2x प्लस 2/2x इज इक्वल टू 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो गया, ये बचा क्या आपका 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 बच गया। अब देखिए अगर इसको आप p मानते हो तो a आपका क्या हो जाएगा, a आपका हो जाएगा p क्यूब माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या a और b क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल पूरी तरह से नहीं है। मान लीजिए x से x कट जाएगा, लेकिन फिर भी a की वैल्यू में कुछ पार्ट 2 के रूप में बचा रहेगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3a, b क्या है आपका 1/x इंटू p के रूप में 4 है, तो इसको भी ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे x से x कट गया, लेकिन यहाँ 2 बच गया ना, और यहाँ पे 4 बचा है p की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी हम p की वैल्यू रख देते हैं कि 4 क्यूब माइनस 3 दूनी 6 24, यहाँ से आपका 24 निकल के आ गया। अब इसका जब होल क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64 माइनस 24 के। अब जब इसमें से घटाएंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन आपका है 3x प्लस 1/2x 2x इज इक्वल टू 3 हो तो 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में आपके पास यहाँ पे है कुछ, तो क्या a प्लस b दिख रहा है? नहीं, क्योंकि हम अगर 3x का होल क्यूब करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा। तो हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, इसका क्यूब करने पे इसके बराबर आ जाए, इसका क्यूब करने के बाद इसके बराबर आ जाए। तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ हम 2/3 से गुणा कर देंगे। अब जैसे ही हम 2/3 से गुणा करेंगे, देखिए क्या आता है निकल कर 3x 1/2x इज इक्वल टू 3 को भी 2/3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट गया, आपका यहाँ बच गया 2। अब देखिए इस तरफ इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं, जब इनटू करेंगे 2/3 इंटू 3x प्लस 2/3 इंटू 1/2x। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कट गया। यहाँ पर क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1/3x इज इक्वल टू 2 के। अब देखिए क्या आपका एक 2x जो है और एक प्लस 1/3x a प्लस b के रूप में आ गया। अगर ये आपका a क्यूब प्लस b क्यूब है तो है, अगर 2 का क्यूब करेंगे आप 2x का तो 8x क्यूब होगा, इसका क्यूब करेंगे 1/27x क्यूब होगा। तो ये क्या है, हम यही निकालना चाह रहे थे, यही लाना चाह रहे थे, इसीलिए इतना प्रोपोगेंडा किए, यहाँ पे 2/3 से गुणा किए, इसके साथ सिर्फ इसको a प्लस b इसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में a यहाँ पे है और हमें a प्लस b के रूप में इसको लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ला जब हम लोग इसको निकाल लिए तो अगर a हमारा p हो रहा है तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका p क्यूब माइनस 3। अब देखिए अब क्या है, यहाँ पर a और b क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल पूरी तरह से नहीं है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा, हमने वहां पे कंपैरिजन करके स्टार्ट नहीं दिखा दिया था कि फार्मूला इस रूप में भी बन सकता है p क्यूब माइनस 3ab इंटू p के रूप में भी और p क्यूब माइनस 3p के रूप में। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 3 a की जगह पे क्या है 2x 1/3x इंटू p क्या है 2। अब a बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या यहाँ पे 2 बचा, ये देखिए 2 इंटू के रूप में है तो 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 2 का जब वैल्यू रखेंगे पुट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 2 की पावर 2 क्यूब माइनस 2 2 जा 4। अब देखिए इसी को हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे जब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 निकल कर आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये किसके बराबर है 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 4। तो बस आज के क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका